नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन इस ऑनलाइन सेक्शन क्लास में सप्तमी कक्षा के पसंद भाग 2 पाठ्य पुस्तक में पाठ 4 में दूसरा भाग पढ़ेंगे। पहले भाग में अपन ने कविता को क्षण किया था, उसका अर्थ और उसका भाव समझा। आज अपन पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और भाषा की बात की कुछ प्रश्न उत्तर हैं। आपको इस वीडियो में सभी प्रश्न और उत्तर उनकी स्लाइडें में लिख के दे दूँगा और दी हुई है। फिर भी आपको ध्यान ये करना है कि पहले प्रश्न को समझना है, देखा देख में लिख कर नहीं करना, समझना है कि किस प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। जरूर नहीं ये सब है, लेकिन वो उत्तर सही है, इसका ध्यान करें। इसलिए मैं प्रश्न बोर्ड पर लिखा हुआ, वैसे प्रश्न लिखे हुए हैं तो आप स्लाइड में सब मिली हुई है, लेकिन आपको प्रश्न समझ कर उसका उत्तर लिखें। एक बार पुनः उत्तर देता हूँ। मैंने पढ़ा क्या? कठपुतली एक ऐसा पाठ है, ऐसी कविता है जिसमें कवि भवानी प्रसाद मिश्र का जीवन विषय पढ़ा था। दूसरे रूप में इस कविता के माध्यम से कवि हमें संदेश देना चाहते हैं। मैंने आपको पहले बताया, फिर बता देता हूँ कि हमें अपने आप पर स्वावलंबी होकर कार्य करना चाहिए। स्वतंत्र भाव से खुलकर मन मस्तिष्क को साफ रखकर उस अच्छा सोचने का कार्य करना चाहिए। हमें दूसरों के अधीन रहकर कोई काम नहीं करना चाहिए। ये इस पाठ में सलाह दी है। कठपुतलियाँ तो छोटी सी कविता, लेकिन भाव भी इसका संदेश तो बहुत बड़ा है, तो छोटा भी है। लिखने में छोटा भले हो, लेकिन इसका भाव बहुत बड़ा है। तो कठपुतली कविता के माध्यम से हमें कभी यही सीख देते हैं कि हमें स्वतंत्र रूप से स्वावलंबी बनकर एक अच्छे कार्य करने की सोच को अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा कार्य है वो अच्छा हो सके। दूसरे रूप में बन जाने तो प्रश्नों का तो ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, फिर उसको उत्तर देना अपने मन से। ये एनसीईआरटी की पुस्तक है, यहाँ प्रश्न है अपने सोच से लिखना होता है। दूसरे रूप में प्रश्न है, समझ सकते हैं कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? पहले का प्रश्न, तो उसको गुस्सा आने का कारण क्या है वो जाना। तो कविता में क्या कारण था? तो कविता का कारण वही था कि वह दागों से बंधी हुई है, स्वतंत्र नहीं है, वो स्वतंत्र होना चाहती है लेकिन फिर नहीं हुई है, स्वतंत्र न हो दूसरों के हाथों के इशारों में चल रही है, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। अगर इस प्रश्न उत्तर अपना बोल रहे हैं तो मान लो कि मैसेज से ये काम करो वो करो, लेकिन करना नहीं चाहते तो वो काम नहीं हो सकता। तो हमें इस पाठ में कहा गया है उनको गुस्सा क्यों है? क्योंकि वह दूसरों के अधीन थी, स्वतंत्र होना चाहती थी, इसलिए उसको गुस्सा आ गया। दूसरा प्रश्न है, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं हो पा रही है? वह अच्छा प्रश्न है। अब समझिए, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा तो है, लेकिन वह क्यों नहीं हो पा रही? वह अच्छा प्रश्न है। नहीं होने का कारण क्या है? कि कठपुतली स्वतंत्र होना चाहती है, उत्तर समझें, लेकिन वह स्वावलंबी भी बनना चाहती है। लेकिन स्वतंत्रता के साथ आने वाली जिम्मेदारी और अपनी क्षमता के बारे में सोचकर वह झिझक थी। मैंने आपको बताया था, झिझक इसलिए है कि उसको डर था कि मेरी वजह से कहीं आंदोलन न हो जाए और दूसरी तरफ करके कहीं मेरे पर ये ना आ जाए कि सभी कार्य न करें, इसलिए वो झिझकती थी। फिर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो दूसरों का अधीन थी, अपना कार्य स्वयं नहीं कर रहे। अपने पैरों पर खड़े होने से तात्पर्य ये है कि आत्मनिर्भर होना। देखो, अपने पैरों पर खड़े होने का मतलब क्या है? अपने आप आत्मनिर्भर होना। अगर अपन आत्मनिर्भर हैं तो हर कोई कार्य अच्छे से कर सकते हैं। फिर तीसरा प्रश्न क्या? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी लगी? यानी जो पहली कठपुतली थी ना, जिसने सोचा था कि हम अधीन हैं, स्वतंत्र हो, आंदोलन कर, ये बात दूसरे को क्यों होने लगी? तो इसका क्या कारण था? तो इसका कारण क्या था? हमें आप बताओ, पहली कठपुतली थे पराधीन होना चाहती थी, ध्यान रखना। तो फिर बंधनों मुक्त होकर अपने बल पर जीनी चाहती थी, लेकिन दूसरी कठपुतली अभी पराधीनता का कष्ट भोग रही थी। वे अपने मन की इच्छा अनुसार जीवन नहीं बिता पा रही थी। यानी कि इसमें क्या बताया गया है कि दूसरी कठपुतलियाँ थी, वो अपने मन की इच्छा अनुसार जीवन नहीं कर पा रही थी, इसलिए पहले कठपुतली की बात है उसको अच्छी लगी कि हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो हम अपने मन आत्मनिर्भर स्वयं बनकर अपना स्वयं का कार्य कर सकते हैं।
ये सोच रहे हैं। आगे के प्रश्न है, मैं बोल रहा हूँ पुस्तक से, आपको स्लाइड में मिल जाएंगे, अच्छे से वह स्लाइड में स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो, वीडियो को रोक के भी कर सकते हो, समझ के स्पष्ट तो लिखिए, आपको उनके अंदर समझना है। अगला प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है कि पहले कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। जैसे वाक्य हैं कि उसे दूसरी कठपुतली की जिम्मेदारी महसूस होने लगी, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी, वह स्वतंत्र इच्छा को साकार करने और स्वतंत्र को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी, वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। यानी ये सब बातें हैं एक उसके मन में जागृत होती हैं। तो वो किस प्रकार हुई, ऐसा क्यों हुआ, अपने विचार व्यक्त करें। मैं मेरे विचार व्यक्त करता हूँ, आप अपने विचार व्यक्त करें। लेकिन इसमें समझना ये है, आपको क्या समझना है कि इसमें यही बताए गए हैं कि जिस तरह, क्या बताया गया है, जिस तरह आपको कठपुतली की कविता तो छोटी सी तरीके से बाहर में समझते तो क्या है कि दूसरी कठपुतली द्वारा भी स्वतंत्र होने की इच्छा प्रकट की जाने, पहली कठपुतली सोच पड़ गई, शायद वो सोच लगी क्या दूसरी कठपुतली को जिम्मेदारी उठा पाएगी, ऐसा उसका मन हुआ था। जब पहली कठपुतली पर सबको स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो इतनी बड़ी और बिल्कुल नई जिम्मेदारी उठाने से डर जाती है, इसलिए वह सोचने लगे कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। यानी कि आपको ये बात बताई कि वो कैसे मन जगी, क्यों जगी, क्या कारण हो सकता है, तो ये विचार हम करना। अब मैंने आपको पहले बताया कैसे करना कि कविता को समझना, अपने विचार करके पहली कठपुतली ने सोचा कि मेरी वजह से दूसरी कठपुतली है वो आंदोलन उग्र कर ले तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, फिर वो सहम गई थी। लेकिन दूसरी कठपुतलियों को पहली कठपुतली की बात अच्छी लगी, भाई वो स्वतंत्र हो गई तो हम अपने आप पर आत्मनिर्भर हो सकते हैं और आत्मनिर्भर होकर हम नए स्वावलंबी बनकर अपने आप को कार्य स्पष्ट कर सकते हैं। ये भाव उसके मन में। फिर कविता से आगे क्या है, ये भी मैंने आपको प्रश्न दिया, कविता से आगे क्या है, देखो, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है, इतनी अच्छी पंक्ति देखो, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के चंद छुए, मैंने कहा मन के चंद छुए, अनुमान मन की जो बात है वो रिलेट करना, ये बताओ इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है। दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और अर्थ लिखिए। देखो, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात न उठी जिसमें छंद हो, लय हो, अर्थात बहुत दिन हो गए गाने गुनगाने का मन नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और मन में खुशी आई। अर्थात इन पंक्तियों में क्या है कि मन शायद ढंग से सीधा अर्थात सतत जीने का अवसर नहीं पाते। क्या करना चाहते हैं, अर्थ इसका ये दिखाता है कि मन शायद वस्तुएं चीज़ें प्राप्त नहीं कर पा रही हैं, वो स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पा रही हैं, इसलिए मन में ऐसी भावना है और जागरूकता हुई है। फिर इसमें एक दूसरा प्रश्न और है कि नीचे दो स्वतंत्र आंदोलन पर प्रश्न दिए गए, इन आंदोलनों के दो स्वतंत्र सेनानियों के नाम लिखिए। देखो, सन 1857 की क्रांति, मैंने आपको तो कविता का प्रारंभ बताया था कि क्रांति हुई थी, उस समय मतलब किसने क्या कार्य किया और जिसने पहले विद्रोह किया उसका क्या परिणाम। तो 1857 और सन 1942 में 1857 में आपने भारत स्वतंत्र की पहली क्रांति हुई और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। उसमें किसने भाग लिया, नॉर्मल बहुत सारा नाम है, आप कोई भी कह सकते हो, जैसे झांसी की रानी सुल्तान लक्ष्मीबाई हैं, ये इसमें लिखा हुआ है, तात्या टोपे थे, और अब गुरमाने स्वतंत्र आंदोलन छोड़ने में तो महात्मा गांधी थे, हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ऐसे बहुत सारे नेता लोग थे जिन्होंने भारत को आज़ाद करने का कार्य किया। आप इसके अलावा भी अपनी पाठ्य पुस्तक से या कहीं से नाम है उनके लिए सामाजिक पढ़ते हो तो उसमें तो बहुत सारे भारतीय स्वतंत्र क्रांतिकारी के नाम बहुत सारे। उसके बाद अपन आते हैं, ध्यान दें, इस कविता से प्रश्न हैं वो मैंने आपको स्लाइड के रूप में दिए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके वीडियो को रोक के जो आप अच्छा लगे ऐसे आप उसको प्रश्न उत्तर कर सकते हो। तो पहला प्रश्न हो गया, ये दूसरा प्रश्न चल रहा है। देखिए, एक सभी विद्यार्थी ये भी ध्यान रखें कि कॉपी में काम स्पष्ट और साफ सुंदर अक्षरों में लिखें। प्रश्न का उत्तर पूरा होने के बाद में कॉपी में लाइनिंग करें और उसके बाद कॉपी को व्यवस्थित ढंग से रखें
हो सकता है विद्यालय खुलने पर आपका गृह कार्य चेक होगा और ऑनलाइन शिक्षण में भी आपको पूछा जाएगा कि काम हुआ नहीं हुआ, वह सब चेक किया जाएगा। फिर इसके बाद में ये अगला प्रश्न आ रहा है आपको, देखिए 4 प्रश्न आगे हैं, उसके बाद ये उत्तर आ रहे हैं आपके, तो उसको आप वीडियो को चलते हुए रोक के आराम से कर सकते हो। लेकिन कठपुतली की जो कविता है आपको स्पष्ट रूप से याद होनी चाहिए, इसके अर्थ याद होना चाहिए, इसका भाव याद होना चाहिए और समझना है। कविता से आगे भी प्रश्न मैंने दिए हैं, वो भी आपको समझकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। एक भी ध्यान और रखें विद्यार्थी से मेरा पुनः निवेदन है कि वीडियो को पूरा पढ़ें और पढ़कर ही समझ कर उत्तर लिखें। इससे अगले वीडियो में आपको इसी पाठ के भाषा के बाद के प्रश्नोत्तर कराऊंगा, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। तो इसमें से प्रश्न आया देखो, 1957 आंदोलन दिए गए वर्ष ने दोनों आंदोलन देखो, तो 57 क्रांति के और भी क्रांति का नाम लिख सकते हो। ऐसे मैंने आप लिखे हैं 42 में उनके नाम लिख सकते हो। सो धन्यवाद।